Good morning, students. Class 7th Science, and our topic is today's loamy soil. This type of soil contain an equal amount of sand and silt and lesser amount of clay. इसमें सैंड और सिल्ट के साथ थोड़ा सा क्ले होता है. इट इज़ आल्सो गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, और इसमें अच्छी ह्यूमस भी पाई जाती है. इट इज़ मोस्टली डार्क ब्राउन एंड अपीयर स्लाइटली कोर्स. ये डार्क ब्राउन होती है. लूमी सॉइल होल्ड द गुड अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर. लूमी सॉइल अच्छे से एयर और वाटर को होल्ड कर सकती है. द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस आल्सो सपोर्ट द रिच वेराइटी ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म विच कीप टू द सॉइल फर्टाइल. तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए इसमें ह्यूमस भी अच्छी मात्रा में होती है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द plant nutrients. All these features make loamy soil ideal for growing crop. Silty soil. Silt particles is smaller than sand but much larger than the clay particle. सिल्क जो है, सिल्ट जो पार्टिकल होते हैं वो सैंड से छोटे होते हैं लेकिन क्ले से बड़े होते हैं. The space between the silt particles are not too small. These space hold water but also allow water to percolate. ये वाटर को होल्ड्स भी करते हैं और वाटर को परकोलेट करने में भी हेल्प करते हैं. Hence although it remains moist of longer time, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है. Silty soil does not get water logged easily. इसमें आसानी से वाटर लॉगिंग नहीं हो पाती है. Silty soil also is good amount of minerals, nutrients and some amount of humus. This makes silty soil fertile. Many kind of plant grow in silty soil. Properties of soil. Soil has a space between its particle known as pore spaces. Pore space is an important property of soil. The water and air content of the soil and the flow of water through the soil depend on the pore of space of the soil. Soil में जो स्पेस रहता है पार्टिकल के बीच उसे पोर स्पेस कहते हैं, और पोर स्पेस जो है ये सॉइल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. इसमें एयर और वाटर कंटेंट सॉइल में आसानी से होल्ड हो सकते हैं और जो प्लांट के लिए नेसेसरी होते हैं. Absorption of water by the soil. When it rains, pebbles of water are formed to the ground. After some time, the water seems to dry up. What happens? The water that collects on the land. Some of this water evaporates and return to the atmosphere. तो देखते हैं कि जैसे पानी जब बरसता रेन होता है तो पुडल्स जो होते हैं वाटर के वो ग्राउंड पर पहुंचते हैं. कुछ समय बाद वो ग्राउंड सूख जाता है. एंड व्हाट हैपन द वाटर दैट कलेक्ट लैंड. तो फिर क्या होता है वाटर का, तो कुछ वाटर इवापोरेट होकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बहुत थोड़ा वाटर सॉइल में चला जाता है. सम ऑफ द वाटर दैट परकुलेट इनटू द सॉइल एंड एब्जॉर्ब बाय द सॉइल. दिस मेक्स द सॉइल मॉइस्ट. यही सॉइल को मॉइस्ट बनाता है. द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज नोन एज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं. द मॉइस्चर कंटेंट टू द सॉइल डिपेंड्स ऑन द वाटर लॉगिंग कैपेसिटी. जो मॉइस्चर है वो सॉइल का डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाटर लॉगिंग कैपेसिटी के ऊपर. द वाटर लॉगिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन. सैंडी सॉइल होल्ड लेस वाटर वेयर एज द सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस और क्ले आर बोथ होल्ड्स मोर वाटर. Silty soil also hold good amount of water. All kinds of plants and animals living in the soil depends on water held by the soil. The earthworm can breathe only if its body is moist. It depends of water held by the soil keep its body moist. जब वाटर होल्ड हो जाता है सॉइल से तो सैंडी सॉइल जो होता है उसमें कम वाटर होल्ड होता है.
whereas humus and clay both hold more water. Silty soil also hold good amount of water. All kind of plant and animals of soil depend water held by the soil. अर्थवर्म को ब्रीथ करने के लिए मॉइस्चर के लिए सॉइल से ही वाटर मिलता है. इट डिपेंड्स ऑफ वाटर हेल्ड टू सॉइल कीप द बॉडी मॉइस्ट. द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर हेल्ड बाय द सॉइल. लाइफ स्किल. Water holding capacity of soil can be increased by adding manure mostly made from plant based. अगर plant based का manure ऐड करते हैं soil में तो ज़्यादा water holding हो सकती है. Soil holds air. The space between the soil particle is filled with air which is used to soil organisms. The root of plant to use to air and soil to stay healthy. Soil में air filled होती है और वो ऑर्गेनिज़म के लिए हेल्प करती है. जो रूट होता है प्लांट्स का वो भी सॉइल से एयर लेकर हेल्दी बना रहता है. इफ़ द रूट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ एयर द प्लांट इज डाइज. अगर रूट को एयर नहीं मिल पा रही तो प्लांट डाई कर सकता है. लैंड विच गेट्स वाटर लॉक्ड यूज डज नॉट कंटेन एयर. और जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है लैंड में वहाँ पर एयर कंटेन नहीं हो पाती है. सॉइल एंड क्रॉप्स. प्लांट ग्रोज वेल इन द सॉइल विच इज़ गुड अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिटेन वाटर बट डज नॉट गेट वाटर लॉग ईजिली. लूमी सॉइल हैज़ ऑल दीज फीचर. लूमी सॉइल जो होता है वो इस तरह की फीचर रखता है कि उसमें प्लांट ग्रो हो सकें और गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी रहे और ज़्यादा वाटर लॉगिंग ना हो सके. Hence it is the ideal type of soil grow plant. It is used to grow vegetable, onion, garlic, pulses, wheat and maize. Silty soil. It is also good for growing crop. It is fertile, absorb and retain the water, hold air and does not get waterlogged easily. It is used to grow vegetable, fruit bearing trees and pulses. तो ये भी सिल्टी सॉइल भी बहुत अच्छा होता है, फर्टाइल होता है, पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, रोक सकता है, एयर होल्ड होती है और ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होने पाती है. और ये वेजिटेबल फ्रूट जिसमें आते हैं जिस ट्री में वो और पल्सेस को उगाने के लिए अच्छा माना जाता है. क्लेई सॉइल इज़ फर्टाइल बट गेट वाटर लॉग ईजिली. क्लेई सॉइल फर्टाइल होता है लेकिन इसमें पानी ज़्यादा रुकता है. इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग पैडी. ये केवल पैडी और वीट के लिए हेल्प करता है. इट इज़ आल्सो यूज टू ग्रो फ्रूट ट्रीज. डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. हमारे देश में अलग अलग तरह देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती हैं. द क्लाइमेट टू इज़ नॉट सॉइल सेम इन ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री. सम पार्ट आर वार्म एंड प्लेंटी रेन एंड हैव hot and dry climate and some part of have cold climate. Rainfall to the varies from region to region. तो मेन क्या है इसका रेनफॉल ही है कि अगर अलग अलग रीजन पे अलग अलग होगा तो फिर वहाँ की सॉइल भी अलग तरह की होगी. The climatic factors such as rainfall, temperature and type of soil region determine the type of crop that can be grown in the region. Soil conservation. सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. फर्टाइल फार्म लैंड लूजेस द फर्टिलिटी टू एक्शन ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर एंड विंड. अगर फर्टाइल लैंड है तो उसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है अगर ज़्यादा फ्लोइंग होती वाटर की और विंड की तो ऊपर की जो उसकी लेयर होती है वो चली जाती है जिसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है. टॉप सॉइल गेट ब्लोन अवे फ्रॉम द लैंड इज़ बैरन. दिस हैपन व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज are cut, cattle are allowed over graze and due to mining the ore from region. और भी रीज़न है जैसे ज़्यादा पेड़ कट गए या फिर ओवर ग्रेजिंग हो गई, ज़्यादा प्लांट को जो है एनिमल्स ने खा लिया और जहाँ पे माइनिंग होती है ओर निकाले जाते हैं. द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर कैन बी रिड्यूस बाई ग्रोइंग कवर क्रॉप्स. द कवर क्रॉप इज़ ग्रोन टू कवर द लैंड आफ्टर हार्वेस्टिंग इन मेन क्रॉप. कवर क्रॉप जो होती है वो हार्वेस्टिंग से पहले उगती है. कवर क्रॉप प्रिवेंट सॉइल. कवर क्रॉप जो होती है जो जैसे ग्रासेस हैं वो सॉइल को प्रिवेंट करती हैं ताकि वो वाटर और हवा से बाहर उड़ के दूसरी जगह ना जा सके.
The force of wind and water can also be reduced the growing trees and serves to boundaries of field. Rows of plant and boundaries field is known as shelter belt. Shelter belt बनाने से वाटर जो है फोर्सली वहाँ से सॉइल को नहीं ले जा सकता है और विंड से भी सॉइल ज़्यादा दूर या सॉइल जाएगी नहीं, इसलिए शेल्टर बेल्ट बन सकता है बाई प्लांट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी सॉइल की जा सकती है अगर ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज हो रहे हैं। इट मेक द सॉइल हार्ड एंड लेस पोरस। ये सॉइल को हार्ड और उसकी जो पोरस है उसको कम कर देते हैं। इट इज़ आल्सो किल्ड सॉइल ऑर्गेनिज्म कीप द सॉइल फर्टाइल। जो सॉइल को फर्टाइल रखते हैं उन ऑर्गेनिज्म को भी ये डेथ करा देते हैं। द इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस बाय फ्रिक्वेंटली यूज कंपोस्ट एंड नेचुरल फर्टिलाइजर मेड आउट द प्लांट एंड एनिमल सेल। इसलिए ज़्यादातर कंपोस्ट ही यूज करना चाहिए जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनता है। कंपोस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। कंपोस्ट जो है सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। It loosens the soil and help the air to water and move more easily. It holds moisture and plant nutrients. It also serves as food for soil microorganisms which make the soil fertile. ये मॉइस्चर को होल्ड किए रहते हैं जिससे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इट आल्सो सर्व फूड एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, और फूड भी ये सर्व कराते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखते हैं। Thank you student, your chapter is finished.